राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मजहबी समुदाय के नेताओं के बीच संवाद के समाचार अक्सर आते रहते हैं। 22 अगस्त 2022 को संघ कार्यालय में 5 कथित मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने समय मांगकर संघ प्रमुख मोहन भागवत से भेंट की थी। महीने भर बाद 22 सितंबर 2022 को संघ प्रमुख ने दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बनी मस्जिद में जाकर इमाम उमर अहमद इलियासी के साथ बैठक की। ये मस्जिद बीच सड़क पर कब्जा करके अवैध रूप से बनी है। हालांकि अभी हम उस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि ऐसी मेल मुलाकातों में क्या बात होती है, इनका उद्देश्य क्या है, पहले की मुलाकातों का क्या परिणाम निकला और आगे क्या परिणाम निकालने के प्रयास हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू नेतृत्व के खराब इतिहास बोध का लाभ उठाने के प्रयास हो रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जमीयत उलेमा-ए हिंद के मौलाना मदनी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंचे थे। ये वो समय था जब भारत के मुस्लिम नेतृत्व को पहली बार अनुभव हुआ कि उनका राजनीतिक वीटो पावर खत्म हो चुका है। वर्ष 2014 के चुनाव परिणाम और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने को उन्होंने अपवाद माना था और 5 साल तक प्रतीक्षा की कि फिर से हिंदू विरोधी पार्टियां सत्ता में लौटेंगी, अपने अनुकूल सरकारें बनेंगी और गजवाए हिंद का काम आगे बढ़ेगा। लेकिन खेल पलट गया। अब इस चित्र को देखिए। देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए एक सूफी संस्था की बैठक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बैठक में आए। मंच पर मौलाना सलमान नदवी भी था, जो तालिबान और आईएसआईएस का खुला समर्थक है। नूपुर शर्मा को सिर तन से जुदा की धमकियों और उनका समर्थन करने पर देश भर में हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग्स के बीच ये बैठक बुलाई गई। इस्लामी आतंक से उपजे आक्रोश पर पानी डालने के प्रयास किए गए। शांति और सौहार्द की बातें हुई और पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठनों पर प्रतिबंध की मांग की गई। आशा थी कि इतने भर से भारत के बहुसंख्यक हिंदू खुश हो जाएंगे। भारत के मुस्लिम नेतृत्व को अच्छी तरह पता है कि भले ही विश्व में 57 इस्लामी देश हो, लेकिन तेल की उनकी ताकत धीरे धीरे समाप्त हो रही है। मुस्लिम ब्रदरहुड का बुलबुला भी फूट रहा है। इसलिए अब वो समय काटने की रणनीति पर चल रहे हैं। वो कम से कम 2 दशक यानी 20 वर्ष और किसी तरह काटना चाहते हैं। तब तक हिंदुओं को सेकुलरिज्म के नशे में रखना आवश्यक है। इसलिए बार बार शांति, सद्भाव और भाईचारे की बातें करना मजबूरी है। ध्यान से देखिए, पूरा मजहबी नेतृत्व इसी रणनीति पर काम कर रहा है। किसी तरह 20 साल शांति से बीत जाएं, फिर पूरी ताकत के साथ वार करेंगे। संघ प्रमुख से मिलकर मौलाना मदनी ने वही किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मंच साझा करके मौलाना सलमान नदवी ने भी वही प्रयास दोहराया। इस्लाम के विस्तार की ये बहुत पुरानी और आजमाई हुई रणनीति है। इस बात को समझने के लिए आपको हुदैबिया की संधि के बारे में जानना चाहिए। अंग्रेजी में इसे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कहते हैं। इस्लाम की पैदाइश के समय मक्का में हुआ ये 10 वर्ष का एक युद्ध विराम था, लेकिन मुसलमानों ने अचानक युद्ध विराम तोड़ दिया और धोखे से मक्का पर कब्जा कर लिया। सतर्क और एकजुट शत्रु को हराना हमेशा कठिन होता है। इस्लाम इसे अच्छी तरह समझता है। मौलाना मदनी हो या मौलाना सलमान नदवी, सभी इसी प्रयास में हैं कि हिंदुओं के साथ हुदैबिया जैसी कोई सुलह हो जाए। समस्या यह है कि इस्लाम और ईसाईयत की तरह हिंदू धर्म की कोई केंद्रीय संस्था नहीं है। न कभी पहले थी, न आज है। आरएसएस भी कभी ये दावा नहीं करती कि वो पूरे हिंदू समाज का नेतृत्व करती है। जो उम्मीद लेकर मौलाना मदनी आरएसएस प्रमुख से मिलने गए थे, वो पूरी होना असंभव है। अजीत डोभाल भी केवल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस्लाम की असली मंशा को लेकर सरकार के मन में कोई भ्रम हो सकता है, लेकिन अधिसंख्य हिंदू समाज में अब कोई दुविधा नहीं है।
इस्लाम का इतिहास है कि उसने हर बार संधियों अर्थात ट्रीटीज को तोड़ा है। विश्वासघात मजहबी रणनीति का हिस्सा है। मौलाना नदवी भी कुछ घंटों के अंदर ही पलट गया कि उसने कभी पीएफआई पर प्रतिबंध की बात कही है। मौलाना मदनी हो, मौलाना सलमान नदवी हो या कोई और मौलाना, चाहे जितनी शक्ति लगा ले, भारत को मदीना बनाने का उनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। काफिर का नेतृत्व भले ही भटक जाए, लेकिन काफिर अब कोई धोखा खाने को तैयार नहीं।